ये लो, तपन को दे देना। ये कहाँ से मिला तुमको? बैंक खोलने वाली हो? मतलब ये नोट छापने का डाइस है। ये देखिए सर। तरुण, ये रिंग आपने बनवाई थी? ये रिंग एक्चुअली ये रिंग मैंने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी, मेरी वाइफ कामनी। ये कुछ फाइल्स हैं, पुरानी ओल्ड केसेस, इन पर काम करना है। सर लेकिन जो केसेस अभी मेरे हाथ में हैं, पहले वो तो सॉल्व कर लूं। हाँ तो मना किसने किया है? देखो, लेकिन साथ में समय निकालकर इनकी स्टडी कर लेना, ओके? सर ये 20 से 25 साल पुराने केसेस हैं। हाँ तो सर अगर इन्हें सॉल्व करने बैठूंगी तो अभी के केसेस कब सॉल्व करूंगी? वीरता, तुम मेरी टीम हो। इन केसेस को सॉल्व करके मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मेरी टीम से बेहतर कोई टीम नहीं हो सकती। माय टीम इज द बेस्ट। सर ये सबको पता है, आपको या मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सर, ये केसेस सॉल्व करके ना ये बात प्रूव नहीं होगी। डॉक्टर सुमी ने सही कहा था कि तुम ये काम नहीं करोगी। कुछ सीखो उनसे तुम। उसे मैंने एक बार कहा और सारी फाइल्स लेकर चली गई, और एक तुम हो। यू नो वीरता, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, खास तौर से अपने सीनियर्स की इज्जत करना। सॉरी सर। सर क्या मैं जा सकती हूँ? बहुत काम है। सॉरी सर। हेलो। क्या हुआ? मरेली आवाज में क्यों बात कर रहा है? कुछ नहीं सर। कुछ तो हुआ है, बता क्या हुआ है? अरे सर पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछता हूँ। हाँ? अच्छा बता, तू कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं वहीं हूँ सर, अपने पुराने अड्डे पर जहाँ हम मिलते हैं। ठीक है। ओए गुगली, क्या हाल है? ठीक हूँ सर। लगता तो नहीं है। क्या हुआ बता? पूछो मत सर। अरे बोलना। सर आपने जो आइडिया दिया था ना टैटू बनवाने का। हाँ तो? अरे सर उस आइडिया ने तो मार डाला मुझे। क्या हुआ? अरे टैटू बनवाने के लिए जब मैं दुकान के अंदर गया, वहाँ नहीं पता था कि इतना दर्द होता है। ऐसा लगा कि साक्षात यमराज महाराज सामने खड़े थे मेरे। हंस लो सर हंस लो, मेरे जले पर नमक मत छिड़को। अच्छा टैटू तो दिखा। क्या दिखाऊं सर? अभी तो उसने टैटू बनाने के लिए जैसे सुई घुसाई, मैंने अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर बंद किया और मैं वहां से भाग के आया हूं सर। मेरे जले पर नमक मत छिड़को। छोड़िए सर, आपको कुछ जरूरी काम था। हाँ सुन, एक कामिनी नाम की औरत है, उसके बारे में तू अपने तरीके से पता लगा और मुझे बता। वो औरत मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, जल्द से जल्द मुझे इन्फॉर्मेशन दे। चलता हूँ। सलाम साहब। हाँ वीरता। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचना। ठीक है। तुम्हारी बात हुई वीरता मैम से? हाँ वो रास्ते में आती होंगी। विक्रम, नंदिनी, कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं मैम, वो लोग अभी भी अंदर ही हैं, नोट छापने में लगे हुए हैं।
वैसे बाहर निकलने का और कोई रास्ता तो नहीं है ना? ऐसा ना हो कि हम अंदर जाएं और वो लोग पीछे के रास्ते से निकल जाएं। नहीं मैम, यहाँ से जाने और आने का बस एक ही रास्ता है। मैम डेबू से कांटेक्ट हुआ? हाँ, मैंने डेबू को कॉल किया है, वो रास्ते में है, पहुंचता ही होगा। तब तक हमें इन लोगों पर नजर रखनी होगी। इन लोगों का कनेक्शन पता नहीं कितने लोगों से है। हमें एक मिनट, तब तक कोई आ रहा है। क्या हुआ अभी तक? इतनी इमरजेंसी में तुमने बुलाया है? हाँ, नंदिनी और विक्रम तपन का पीछा कर रहे थे और ये इसका नोट छापने का अड्डा है। अंदर कुछ लोग हैं और इनके थ्रू हम उनके पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेट्स गो। तुम दोनों? क्या हो, चक्कर आ गए? ये दोनों मेरे ही ऑफिसर्स हैं। इन्हें तुम्हारे पीछे लगाया गया ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सके। तपन के साथ धोखा? क्या हुआ, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था ना? 2 मिनट नहीं लगे तुझे बेवकूफ बनाने में। तो ये है तेरा गोरख धंधा। तपन, तेरा खेल खत्म। विक्रम, चल, बहुत भाग लिया, चल। देख, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, सब कुछ सच सच बता। चल, गुनाह कबूल कर और एक किस्सा खत्म कर। बता, इस धंधे के चलते कितने मर्डर्स किए तूने? मैं एक मच्छर को मार नहीं सकता, इंसान को क्या मारूंगा? अच्छा, वैसे तो बड़ा गुंडा बना फिरता है तू, अब क्या हुआ? वो तो बनना पड़ता है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं तो किस खेल का छोटा सा प्यादा हूँ सर। अच्छा, चल ये बता कि तू इस धंधे में आया कैसे? मुझे माधुरी जी ने बोला था।
उन्होंने मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कौन माधुरी? मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, वो खुद मुझे कांटेक्ट करती है अलग अलग नंबर से। मिला है कभी? एक दो बार मिला हूँ। शक्ल याद है? याद। स्केच बनवाएगा? हाँ कि ना? हाँ करवाओ। ठीक है, तू स्केच बना, ढूंढ हम खुद लेंगे। और सुन, तेरा वो चमचा है ना टोल नाके वाला, उसको बोल कि विक्रम आएगा नया माल लेकर। चल फोन कर। हेलो बब्बन। अरे देबू सर की कॉल फिर से। यस सर, कुछ काम था क्या? जल्द से जल्द ब्यूरो पहुंच, एक अर्जेंट काम है। ओके सर, अभी पहुंचता। पता नहीं क्या क्या। देवू, हाँ हमने तपन से कॉल करवाकर बब्बन के साथ मीटिंग तो फिक्स कर दी, लेकिन उन्हें हम पर शक नहीं होना चाहिए। वीरता, ये तो हमें कल ही पता चलेगा उससे मिलने के बाद। हमें इस रैकेट के जड़ तक जाना होगा। यही लोग हैं जो हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते उन्हें। हमें वहां पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा। तुम सही कह रही हो वीरता, जब मैं और विक्रम बब्बन से मिलने जाएंगे तो इस प्लान को बहुत ध्यान से अंजाम देना होगा। वैसे देवू, ये गुगली कहाँ रह गया? दिन ब दिन ना आलसी बनते जा रहा है वो। वीरता, ऐसा नहीं है, वो काम तो करता है, उसे आने दो। उसके आते ही उसे कामिनी और माधुरी के बारे में पता लगाने के लिए बोल देंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो क्या काम करता है। दिन भर यहाँ से वहां टाइम पास करता है, घूमता रहता है। ओहो, आ गए हमारी खबरी जी, गूगली साहब। हेलो मैडम। हेलो सर। सर आपने अर्जेंट में मुझे बुलाया, कोई खास काम? हाँ सुन, वो कामिनी के बारे में पता कर, जिसके रिंग के बारे में मैं पता लगा रहा था। तुझे एक फोटो और एड्रेस भेज रहा हूं, मुझे पता करके बता वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। मुझे पल पल की खबर चाहिए उसके बारे में, ठीक है? मैडम, इस खबर के लिए तो मैं अपनी एकदम जान लगा दूंगा, देख लीजिएगा। जान नहीं, अंजाम जान, समझा? चल जा। ठीक है मैडम। अरे जाना। इस तपन ने बब्बन को तो फोन कर दिया है हमारे कहने पर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हम। मुझे भी यही लगता है देवू, कहीं उनका कोई और प्लान तो नहीं। देवू, हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। लेकिन मैम, तपन तो हमारे सामने ऐसे बात कर रहा था जैसे कि पवन को सब कुछ नॉर्मल लगे। क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से कोड में बात करते हैं। वीरता, उनकी आपस में सांठगांठ होती है, क्या पता ये बब्बन किसी तैयारी में हो और प्लान बनाकर बैठा हो। हमें हर कदम संभल के रखना होगा, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। और याद रखना, बब्बन हमारी इकलौती लीड है, वो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम सही कह रही हो वीरता, हम अलर्ट रहेंगे, वो बब्बन हमारे हाथ से बचकर जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जिस किसी ने भी ये खेल खेला है ना, बहुत ही शातिर तरीके से खेल खेला है। एक को पकड़ो, उसे दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने हर एक इंसान को अपना अलग अलग काम देके रखा है। यही तो हमें तोड़ना है, उनका दिमाग और उनका प्लान। बस बब्बन हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हेलो। हेलो वीरता मैडम। हाँ मैडम, मेरा नाम प्रीति है और मुझे कमिश्नर सर ने आपका नंबर दिया है। हाँ बोलो। मैडम, मैं अंडरकवर कॉप हूँ और एक गैंग के साथ जुड़ी हुई हूँ। सर का फोन नहीं लग रहा है, मुझे सर को बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है, उन्होंने इमरजेंसी के लिए आपका नंबर दिया है। हाँ तो ठीक है, मुझे बता दो, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। मैडम, उनको कहना है कि नागिन जंगल से निकल चुकी है और कभी भी डस लेगी। क्या? हाँ मैडम, चलो मैं रखती हूँ। हेलो हेलो।
जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ वीरता? सर मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन? कैसी इन्फॉर्मेशन? सर अभी अभी मुझे किसी प्रीति का फोन आया था। प्रीति का? क्या कहा उसने? सर उसने कहा था कि नागिन जंगल से निकल चुकी है और वो किसी को डसने वाली है, कुछ ऐसा। क्या? कब निकली वो? सर मुझे नहीं पता, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया उसने मुझे। ओह, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सर उसने फोन किया था लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था, इसलिए उसने मुझे फोन किया। वैसे सर ये नागिन डसना ये सब क्या है? एक बहुत बड़ा गैंग है जो भारत से बाहर निकलने की फिराक में है और उससे पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है, किसी के असैसिनेशन की। ओह, किसका असैसिनेशन? कोई बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत है, लेकिन अभी मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। वैसे भी ये हम बड़े ऑफिसर्स के लेवल की बात है। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। ओके सर, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। वीरता, मैं कह ही चुका हूं कि ये बड़े ऑफिसर्स के लेवल के बीच की बात है और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए नहीं। तुम लोग अपना ही काम पूरा कर लो, वो बहुत है। बाय द वे, ये तुम्हारा केस कहां तक पहुंचा? मुझे तो कभी तुम कुछ बताते नहीं हो। सर मैं बताऊंगी, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एक मैं हूं, तुम्हारा नंबर इमरजेंसी में दे रखा है जिससे हमारा काम ना रुके। और देखो, मेरा नंबर आज नहीं लगा तो तुम्हें कॉल आ गया। ऐसे होता है काम, ना कि तुम्हारी तरह। खैर, अब से मैं अपने तरीके से ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी टीम पर चेकिंग रखूंगा। ओके सर। क्या यार, नाटक क्या है तुम्हारा? हमेशा लेट। मेरा एक एक मिनट कीमती है। हाँ, और ये क्या, नया पार्टनर? बहुत तरक्की कर ली तूने। हाँ, ऐसा ही है यार, बस तेरी तरक्की के लिए तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। अब तू मेरी तरक्की कराएगा? हाँ, चल सामान निकाल और जा। चलना मेरे साथ। चल, बहुत भाग लिया, तेरा टाइम आ गया। चल। चल शुरू हो जा। मैम, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हो गया या थोड़ी और खातिरदारी करूं? हाँ मैडम, यही। तो ये है माधुरी, नोटों की रानी। यस, ए पू, अभी तुम देखना,
थोड़ा देर में हम एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ये वीरता हमको रिटायरमेंट लेने को बोलता है। अरे हम उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवा देगा। ये वीरता और उसका टीम जो है ना, हमारा बिना जीरो है, जीरो। होंडा डीम। हेपू यहाँ आओ। देखो बना दिया ना पूरा फेस। डॉक्टर सुबेरी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। देखा तुम 100% करेक्ट है। तुम जाओ काम करो। बोला था ना, डॉक्टर सुबेरी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हमको चैलेंज देता है ये लोग। नंदिनी, क्रिमिनल डेटा चेक करो, पता करो कहीं मैडम प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं। मैडम बहुत खतरनाक औरत है ये, पंगा मत लीजिए इससे। तूने क्या सबको अपनी तरह डरपोक समझ के रखा है क्या? अब तेरा डर और बढ़ जब तू सलाखों के पीछे होगा। हेलो, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। आई होप आज डॉक्टर सुबेरी बिना टाइम बर्बाद किए और बिना मुझे ताना मारे लाश के बारे में कुछ बता दे। आपको लगता है डॉक्टर सुबेरी इतनी आसानी से मान जाएंगे? वही तो उनकी प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि वो बहुत फनी है। कोई हमसे पूछो कितने बकवास जोक्स होते हैं उनके। जो भी है मैम, वो है बड़े क्यूट। क्यूट कहाँ से? पता है नंदिनी, तुम लोगों की तारीफ की वजह से ना उन्हें लगता है कि वो बहुत जवान है। वो तो है मैम, उनको लगता है कि उनकी उम्र कभी कम ही नहीं होगी। वो बहुत लाइवली रहते हैं और सबको ऐसे ही होना चाहिए। अगर सब ऐसे हो जाएंगे ना तो मुझ जैसे लोग पागल हो जाएंगे। मुझे बहुत मजा आता है मैम आप लोग की नोकझोंक देख के। कोई नोकझोंक नहीं, असल में वो मुझे पसंद ही नहीं करते। रोज नए नए तरीके ढूंढते हैं मुझे इरिटेट करने के। चलो चल के देखते हैं कौन सा नया ड्रामा होने वाला है आज।